हेलो गाइज, डिवाइन किंग के इस मैजिकल सफ़र में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है स्पिरिचुअल जर्नी की एक सच्ची राह। आज हम अपने अर्जित ज्ञान के माध्यम से बताएंगे आपको कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आपकी कमजोरियों को हम आपके राशिफल के माध्यम से और टैरो कार्ड के ज़रिए भी बताएंगे। दोनों को मिक्स करके आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक कि मुझे आज तक ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं आप सबों को एक अच्छा मार्गदर्शन देता आया हूँ, ये आप सभी जान रहे होंगे। आपके राशिफल को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये 4 ग्रुप नहीं, राशिफल को 4 तत्वों में बांटा जा रहा है। ये इस प्रकार है कि पहला ग्रुप का वो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। ये चारों ग्रुप्स हैं। जैसे अग्नि तत्व हुआ, जल, वायु और पृथ्वी, तो एक ग्रुप में अग्नि तत्व में जो भी राशिफल आते हैं उन सभी का एनर्जी सेम रहता है। उन सभी राशियों में आने वाले लोगों का एक तरह से कहा जाए तो उनकी क्षमताओं में, उनकी शक्तियों में, उनके चरित्र में कोई ना कोई समानता देखने को मिलता है, इसलिए इनको इस ग्रुप में रखा जाता है। तो आपको बता दें कि ये चारों ग्रुप्स में कौन कौन राशि आ रहे हैं। जैसे अग्नि ग्रुप्स हैं, तो अग्नि ग्रुप में जो है मेष राशि, सिंह और धनु आएंगे। उसी प्रकार से फिर अग्नि के बाद जो है जल ग्रुप है। जल ग्रुप में, जल तत्व में जो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आते हैं। इसके बाद वायु तत्व है। वायु तत्व में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आते हैं। और फिर चौथा तत्व जो है वो अर्थ तत्व है। इसमें से वृष, कन्या और मकर राशि आते हैं। इन सभी तत्वों में जो भी आते हैं, इन सब का एक तरह से कहा जाए तो कमजोरी भी सेम रहेगा, क्षमता भी इनकी सेम रहेगी, इनकी पाथ जो है सेम रहेगा, नेचर, सोचने समझने की शक्ति जो है एक तरह से सेम माना गया है। इसलिए इन सभी को 4 तत्वों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके चारों ग्रुप्स के बारे में बताते हैं कि इन चारों ग्रुप्स में सभी ग्रुप्स का जो है कमजोरी, आपका मतलब सबसे बड़ा कमजोरी क्या है। आप लाइफ में किन कमजोरियों के कारण पीछे रह जा रहे हैं, या उस कारण से आपको कुछ ना कुछ समस्या आ रहा है या पछतावा हो रहा है इन सब मतलब कमियों की वजह से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व में ये 3 राशियां आ रहे हैं, मेष, सिंह और धनु राशि। ये तीनों राशियां ये अग्नि तत्व में आते हैं। इनकी खास बात भी कुछ बता देते हैं, फिर इनकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में, कमजोरी के बारे में बताएंगे। ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही बोल्ड और भावुक लोग होते हैं। आपकी उपस्थिति किसी भी जगह को रोशन कर देती है, ऐसा आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आपके साथ आज बचपन से ही चला आ रहा होगा। आप जहाँ भी जाते होंगे उस जगह को एकदम हंसता खेलता बना देते होंगे, और ये आप बहुत ही भावुक और एनर्जेटिक फील करते होंगे हमेशा। ये बताने की बात नहीं, ये आप खुद को फील कर पा रहे होंगे। लेकिन आपकी यही सबसे बड़ी कुछ कमजोरी भी है। ध्यान से सुनिएगा, आपका सबसे बड़ा कमजोरी है आपका गुस्सा और आवेगशीलता। मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में भी कोई काम करते हैं, या किसी भावना, इच्छा के बस में होकर तुरंत कार्य करने लगते हैं और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, जो ये आपका सबसे बड़ा कमजोरी बता रहा है। जीवन में अगर आप किसी कारण से पीछे रह रहे हैं तो ये आपका यही 2 कारण हो सकता है, बाकी आप में कोई कमी है ही नहीं। चलिए इनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है उनको भी देखते हैं। यहाँ कुछ कार्ड्स निकला हुआ है, देखिए, जो इनके सेम टू सेम जो भी आपको बातें बताए वैसा ही रिलेटेड यहाँ पे भी कार्ड्स में दिख रहा है। जो द एम्पेरियर का कार्ड है, जो आपके कंट्रोल्स का प्रतीक है। वहीं एक कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, जो इनकी अंदरूनी शक्ति और नेचर को दिखाता है। स्ट्रेंथ कार्ड है, जो इनके अंदर छुपी इमोशनल बैलेंसिंग को दर्शाता है। ये कार्ड से ये बताता है कि जब फायर साइन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तब वो सच में पावरफुल लीडर बन जाते हैं। ऐसे भी आप लोग सुने ही होंगे कि जब आग ज़्यादा भड़कती है तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इसीलिए इन अग्नि तत्व के सभी राशियों को ये मेरे तरफ से एक संदेश है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और दुनिया पे अपना वर्चस्व जमाइए।
चलिए राशियों के दूसरे तत्व जल तत्व का बात करते हैं, जिसमें आता है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन राशियों में आने वाले व्यक्ति का नेचर बताते हैं। इनका दिल बहुत गहरा होता है, एक तरह से समुद्र जैसा गहरा होता है, जिसमें इमोशनल, केयरिंग और लोगों से बहुत गहरे तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन वहीं इनकी बहुत सारी कमजोरियां तो नहीं, कुछ कमजोरियां हैं जो इनको सफलता हासिल करने में बाधा तो थोड़ा बहुत बन रहा है। उन कमजोरियों का बात करें तो आप ध्यान से सुनिएगा। इनका सबसे बड़ा कमजोरी है अति संवेदनशीलता और इमोशनली इम्बैलेंस। मतलब कि इनको बहुत जल्दी किसी बात से नाराज हो जाते हैं, ये खुद को दुखी कर लेते हैं और मतलब अपने इमोशंस को ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत रोना शुरू कर देते हैं या फिर इतना दुखी हो जाते हैं कि खुद को वो बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। चलिए इन लोगों के लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या कार्ड्स आया है। आप देख रहे होंगे इसमें से द मून का कार्ड्स दिख रहा है, डेथ का कार्ड्स दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड्स दिख रहा है। इसमें बताते हैं आपको क्या इसका मतलब है। जैसा पहले आपके नेचर्स को डिस्क्राइब किए थे, ये द मून का कार्ड्स जो है ये भी आपके कन्फ्यूज़न और इमोशनल डेप्थ को बता रहा है। ये उसी का संकेत है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब गहरा आप घुस जाते हैं, इतना छोटी छोटी बात से जो नाराज़ और गुस्सा करने लगते हैं और अपने आप को हर्ट करते हैं, ये उसी को बता रहा है। ये आपके कन्फ्यूज़न के बारे में भी संकेत करता है। वहीं क्वीन ऑफ कप्स जो है ये बताता है कि आप कितना दयालु स्वभाव के इंसान हैं, आप कितना अच्छे स्वभाव के इंसान हैं कि लोगों के साथ जुड़ के उनका हमेशा भला करने चले जाते हैं। और यहीं ये डेथ का कार्ड्स जो दिख रहा है, ये डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई संकेत नहीं। ये है कि आप जो इमोशनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है तुरंत, कि छोटा बात में आप गुस्सा हो जा रहे हैं, फिर लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं या खुद को हर्ट कर रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि आपका जो मूड स्विंग है वो संकेत कर रहा है कि तुरंत आपका अभी सही चल रहा है, फिर से आप दूसरे मूड में चल गए, वो आपके बारे में ये बता रहा है। तो इस तरह से यूनिवर्स की तरफ से हम देखा जाए तो एक मैसेज आपके लिए यही होगा कि इमोशनल से लड़ने के बजाय जो है आप उन्हें समझिए, यही आपका ताकत बन सकता है। चलिए अब बारी है वायु तत्व की। वायु तत्व में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आते हैं। ये लोग थोड़ा विचार विमर्श करने में तेज होते हैं, मतलब कहा जाए तो इनकी मानसिक शक्ति बहुत ही तेज होता है, समझदार होते हैं। ये लोग सोशली एक्टिव होते हैं, ये सामाजिकरण मतलब इनका बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। ये सामाजिक तौर पर हमेशा सक्रिय भाग लेते हैं, हर बात को हर एंगल से देखने और समझने की क्षमता है इनमें। बात करें इन लोगों का सबसे बड़ा कमजोरी का, तो ये होता है इनका डिस्ट्रैक्शन। मतलब ये दिशाहीन हो जाते हैं, इतनी ही मतलब काम में बिजी होके अलग दिशा में चले जाते हैं और इनका काम जो है वहाँ से गड़बड़ाने का स्टार्ट होता है। ये लोगों के साथ उसकी ऊपरी व्यवहार को देख के उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनको अंदर से कभी ये झांके ही नहीं और पहचाने ही नहीं उनको। ये लोग इंटरेस्टेड तो बहुत सारी चीज़ों में होते हैं लेकिन टिकते कहीं नहीं हैं। कई बार इन लोगों को रिलेशनशिप में भी डीपली कनेक्ट होने में बहुत समय लगता है, बहुत मुश्किलें सामना करना पड़ता है और ये लोग जो है कमिटमेंट देने से भी पीछे हटते हैं। चलिए देखते हैं वायु तत्व के लिए टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज आया, यूनिवर्स की तरफ से इनको क्या संकेत देना चाह रहे हैं। इसमें से कार्ड्स दिख रहा है, द लवर्स का कार्ड्स है, जस्टिस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। एक तरह से देख सकते हैं यूनिवर्स भी आपको बताना चाह रहा है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लिए, मन में शांति और स्थिरता ला लिए, तो आप भी जो है सबसे ज़्यादा रोशनी फैलाने वाले बन सकते हो। चलिए अब देखते हैं अर्थ साइन वाले, अर्थ तत्व वाले लोगों के बारे में क्या कहा है, क्या कमजोरी है उनमें। इसमें से राशिफल जो आ रहे हैं ये वृष, कन्या और मकर राशि के लोग आते हैं। इन लोगों का खासियत के बारे में बात करें तो ये एकदम वास्तविकता पर भरोसा करते हैं, एकदम वास्तविक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं।
चलिए बात करते हैं इन लोगों का सबसे बड़ा कमजोरी। तो ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों में सबसे बड़ा कमजोरी आता है कि ये लोग जो है बहुत ओवर कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। ये लोग हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहते हैं, मतलब चेंजिंग से डरते हैं और कई बार तो परफेक्ट के चक्कर में खुद को स्ट्रेस दे देते हैं। मतलब कोई भी कार्य को एकदम परफेक्ट रूप से करना है, इसको लेके खुद को इतना दुख दे देते हैं कि ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। कभी कभी लॉजिक के चक्कर में इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। चलिए देखते हैं पृथ्वी तत्व के लोगों के लिए टैरोट के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से क्या मैसेज आया है और कौन कौन से कार्ड्स हैं। जैसा कि दिख रहा होगा आपको, हीरोफेंट उसके ट्रेडिशन और डिसिप्लिन्स का प्रतिबिंब बन के निकला हुआ है। यहीं किंग्स ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है जो उसके फाइनेंशियल विजडम को, स्टेबिलिटी को दिखाता है। मतलब वो फाइनेंशियली तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं ये दर्शा रहा है। लेकिन द डेविल्स का कार्ड्स उनके तरफ यही ओवर कंट्रोलिंग नेचर के तरफ वार्न करते हुए दिख रहा है, देखिए। और देखा जाए तो यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि ज़मीन से जुड़े रहो लेकिन उसमें फंसने का नहीं। अपने अंदर की रूह को भी स्पेस दो, थोड़ा भावनाओं को भी समझो, इमोशंस को समझो। हमेशा लॉजिक के चक्कर में खुद को उतना भी मत कोसो। चलिए हमने देखा कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी को टैरोट से जोड़ के एक डिवाइन गाइडेंस दिया जा सकता है। मेरे अनुसार तो जहाँ एस्ट्रोलॉजी हमें हमारे नेचर का मैप देता है, मानचित्र देता है, वहीं टैरोट हमें उस पाथ पर रोशनी दिखाने का काम करता है। इसलिए इन दोनों का मिलन से एक डिवाइन गाइडेंस दिया जा सकता है, ऐसा हम प्रयास किए और आप लोगों को एक बेहतर मार्गदर्शन देने का काम किए। इसमें से देखिए आप खुद को देख पा रहे होंगे, समझे होंगे। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी शायद जो बताए वैसा आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपसे जो है 100% जुड़ा हुआ लग रहा है और आगे इसको आप सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए थैंक यू। ऐसे ही और भी गाइडेंस के लिए आप डिवाइन किंग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों के साथ जुड़ के और भी ऐसे ही गाइडेंस लें ताकि आपका जीवन और भी बेहतर और सुव्यवस्थित हो सके।